रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 12वीं जमात की उर्दू की क्लास में आप सबका खैर मकदम है। उर्दू की किताब से हमने इससे पहले जो वीडियोस बनाए हैं उन्हीं का एक हिस्सा है ये वीडियो। इसमें आज हम उर्दू की गज़ल का मुताला करेंगे। ये गज़ल है मशहूर शायरा, पाकिस्तानी शायरा परवीन शाकिर की। गज़ल एक रिवायती सिन्फ़े सुख़न है और इसके तहत हिंदुस्तान भर और बैनुल अक़वामी सतह पर कई शोरा ने तबाज़माई की है। परवीन शाकिर चूँकि पैदाइश इनकी पाकिस्तान में है, लिहाजा हम इनका शुमार भी पाकिस्तानी शायरात में होता है। शायरात ने बहुत कम शायरात ने गज़ल में तबाज़माई की हैं और बहुत कम शायरात के नाम उर्दू अदब में नज़र आते हैं। परवीन शाकिर जदीद लबो लहजे की शायरा है जिसने निस्वानियत का ख्याल रखते हुए आवाज़ निस्वां को अपनी शायरी में जगह दी है। इनकी गज़लें जहाँ तक देखी जाए जदीद शायरी के लबो लहजे में है, लेकिन रिवायत को साथ लिए हुए हैं। इनका लहजे में जिस तरह गज़ल का मानी और मफ़हूम है वही इसमें मिलते हैं। चूँकि इनकी पैदाइश 24 नवंबर 1952 को कराची में हुई और ये इंग्लिश की उस्ताद भी रही कई सालों तक, लेकिन बाद में इन्होंने वहाँ के सिविल एग्ज़ाम्स पास करके आला सरकारी ओहदे तक तरक्की हासिल की। इनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ जो अदवार हैं उसको मैं मुख्तसरन बताती हुई चलूँगी, क्योंकि किसी शायरी को समझने के लिए शायरा के ज़िंदगी के हालात शायरा की ज़िंदगी के हालात को समझना ज़रूरी है। इनकी अपनी जो ज़िंदगी है इसमें गमे जुदाई और हिज्र की कैफियतें इनकी शायरी में नज़र आती हैं। इनकी शादी अपने खलेर भाई से हुई, जो रिश्ता बहुत ज़्यादा नहीं चला और उसके बाद जो है इनका तलाक हो गया। इनका एक बेटा भी है। शौहर जो है फ़ौज में तबीब मेडिकल के डॉक्टर की हैसियत से ओहदे पर थे, लिहाजा उनकी ज़िंदगी में जो हिज्र की कैफियतें हैं वो इनकी शायरी में मिलती है। इस पस मंज़र को हमें इसलिए जानना ज़रूरी है कि हम किसी शेर को समझने के लिए किसी शायर के दौर को, उसकी ज़िंदगी को और उसके हालात ज़िंदगी को हमारे लिए समझना ज़रूरी होता है। एक तालीमी याफ्ता खातून है, पाकिस्तानी माशरे का हिस्सा है और साथ ही इन्होंने औरतों की आवाज़ बनकर अपनी शायरी में जो कुछ कहा है इसके लिए किसी औरत का बेबाक होना भी ज़रूरी है। यानी कि लोग शर्माते हैं, झिझकते हैं कुछ कहते वक्त, लेकिन परवीन शाकिर के लबो लहजे में वो जो जज्बात है उन्होंने अपने जज्बात की अक्कासी बहुत अच्छे से शायरी में की है। उनके कुछ शेर बहुत ज़बान ज़द है, उनको कई अवार्ड से नवाजा गया। उनके कुलियात और उनकी किताबें हैं जिनके मैं नाम आपको बताऊंगी। ज़िंदगी में फिर ऐसे वक्त आया कि एक हादसे का शिकार हुई और बहुत कम उम्र यानी 42 साल की उम्र में ये इस दुनिया से गुजर गई। इनके वालिद जो है शाकिर हुसैन बज़ात खुद एक शायर थे और शायर होने का जो विरसे में उनको हिस्सा मिला यही शायद उनकी ज़िंदगी में भी रहा। इस विरसे का उन्होंने फ़ायदा उठाया और गज़ल में काफ़ी मकबूलियत हासिल की। अगर इनकी ज़िंदगी के या इनकी शायरी की जो कुछ भी चीज़ें आपको देखना है तो बहुत कुछ यूट्यूब पर वैसे भी अवेलेबल है। इनके बहुत सारे शेर ज़बान ज़द आम हैं, बहुत सारे शेर लोग कहते हैं, कुछ शेर इनके ना होते हुए भी इनसे मंसूब भी किए गए हैं। जैसे मैं आगे आपको बताती चलूँगी। उनका एक शेर है, मैं सच कहूँगी मगर फिर भी हार जाऊँगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। ये काफ़ी मशहूर शेर है इनका। मर्द के हवाले से औरत के एहसास, जज्बा और हिज्र विसाल की कशाकश इनकी शायरी में मिलती है। औरतों की नफ्सियाती मसाइल और को उन्होंने इंतहाई जुर्रत के साथ पेश किया है। मर भी जाऊं तो कहाँ लोग भुला ही देंगे, ये भी शेर उनका काफ़ी मशहूर है।
मर भी जाऊं तो कहाँ लोग भुला ही देंगे लफ्ज मेरे, मरे हुए की गवाही देंगे, मेरे होने की गवाही देंगे। मर भी जाऊं तो कहाँ लोग भुला ही देंगे लफ्ज मेरे, मेरे होने की गवाही देंगे। दूसरा शेर है, मैं फ़कत चलती रही मंजिल को सर उसने किया, मैं फ़कत चलती रही मंजिल को सर उसने किया, साथ मेरे रोशनी बनकर सफ़र उसने किया। और एक शेर है, इसी तरह मुझे जो अलग अलग मिले हैं अच्छे, मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ। इसी में खुश हूँ मेरा दुख कोई तो सहता है, इसी में खुश हूँ मेरा दुख तो कोई सहता है, चली चलूँ कि जहाँ तक ये साथ रहता है। तो बहरहाल ये चंद बातें थी जो मैंने आपसे कही है। हम सफ़ा नंबर 109 पर गज़ल देखेंगे। सफ़ा नंबर 109, परवीन शाकिर। परवीन शाकिर की पैदाइश 24 नवंबर 1952 को कराची में हुई। उन्होंने अंग्रेजी में एमए करने के बाद लिसानियत और बैंक एडमिनिस्ट्रेशन में भी एमए किया। 9 साल तक तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देने के बाद वो पाकिस्तान सिविल सर्विसेज ज्वाइन करके कस्टम डिपार्टमेंट में आला हुदे पर फाइज रही। खुशबू, सतरंग, सदबर्ग, खुद कलामी और इनकार इनकी शेरी मजमूए हैं। माहे तमाम के नाम से उनका कुलियात भी शाये हो चुका है। 1990 में उन्हें पाकिस्तान के आला तरीन एजाज़ नशाने इम्तियाज से नवाजा गया। परवीन शाकिर की शायरी निसाई एहसासात, कैफियत और जज्बात की अक्कासी करती है। 26 दिसंबर 1994 को इस्लामाबाद के एक सड़क हादसे में इनकी वफात हुई। तो इनके कुछ मजमूए कलाम हैं जिसके नाम मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ। खुशबू, इनकी किताबों के नाम हैं खुशबू, सदबर्ग, खुद कलामी, इनकार। उनके मजमूए के कुलियात का नाम है माहे तमाम। सफ़ा नंबर 108। अपनी ही सदा सुनो कहाँ तक, जंगल की हवा रहूं कहाँ तक, हर बार हवा न होगी दर पर, हर बार मगर उठूं कहाँ तक, दम घुटता है घर में हबस वो है, दम घुटता है घर में हब्स वो है, खुशबू के लिए रुकूं कहाँ तक, फिर आगे हवाएं खोल देंगी जख्म अपने रफू करूं कहाँ तक, साहिल पे समंदरों से बचकर मैं नाम तेरा लिखूं कहाँ तक, तन्हाई का एक एक लम्हा हंगामों से कर्ज लूं कहाँ तक, सुख से भी तो दोस्ती कभी हो, दुख से ही गले मिलूं कहाँ तक, मंसूब हो हर किरण किसी से अपने ही लिए जलूं कहाँ तक, आंचल मेरे भर के फट रहे हैं फूल उसके लिए चुनूं कहाँ तक। पहला शेर है, अपनी ही सदा सुनूं कहाँ तक, जंगल की हवा रहूं कहाँ तक। सदा
आवाज। हर बार हवा न होगी दर पर, दर दरवाजा। पहला शेर है, अपनी ही सदा सुनूं कहाँ तक, जंगल की हवा रहूं कहाँ तक। अपनी ही सदा सुनूं कहाँ तक। आपने गौर किया होगा कि अपनी सदा यानी अपनी आवाज हम कब सुनते हैं? अपनी आवाज हम उस वक्त सुनते हैं जब हम अकेले होते हैं, तन्हा होते हैं, या खुद कलामी करते हैं। खुद कलामी उर्दू शायरी का किस्सा है। बहुत सारे शोरा ने खुद कलामी के नाम से किया है। खुद यहाँ भी इनकी एक जो है मजमे का नाम खुद कलामी है। खुद कलामी, कलाम यानी बात, खुद यानी खुद से। खुद कलामी साइकोलॉजी में भी एक टर्म है, साइकोलॉजी में, कि एक लिमिट के बाद बाज लोग क्या करते हैं कि तन्हाई में खुद से बातें करते हैं। खुद से बातें करते हैं, बाज अब तक ऐसी बातें करते बल्कि सफर में चलते चलते भी करते हैं बाज लोग। अगर आपने गौर से देखे होंगे तो ये जो है तन्हाई में इनको फील नहीं होता कि इनके साथ कोई नहीं है, लेकिन ये बातें करते हैं। तो इसे कहते हैं खुद कलामी, खुद से गुफ्तगू करना। हम भी कभी अकेले रहे तो खुद से गुफ्तगू करते हैं कि चलो झाड़ू मार लेते हैं, चलो सफाई कर लेते हैं। इन्हीं से कहते हैं दिल की आवाज़। बाज लोग क्योंकि दिल की आवाज़ बड़ी यानी ऊंची से भी निकल जाती है, या वो जोर से भी बोलते हैं कि चलो ये काम कर लेते हैं, ये रह गया, या कोई नहीं है बात करने। तो खुद कलामी का ये काम कब होता है? जब कोई इंसान अपने आप को तन्हा महसूस करता है। अगर हम लोगों के बीच में हैं तो खुद कलामी का मौका नहीं मिलता है। लोगों के बीच में हम खुद कलामी तो उस वक्त करते हैं जब चार लोग बहस कर रहे थे, हम उनके बारे दिल में सोच सकते हैं, हम उनके दिल में बातें करते हैं कि गलत हो रहा या सही हो रहा, लेकिन हम उसको जो है जोर से नहीं बोलते हैं, बल्कि हम अपने आप से तब भी बात करते हैं। लेकिन चूंकि शोर में हम खुद कलामी ज़्यादा नहीं होती, अक्सर खुद कलामी का जो माहौल बनता है वो तन्हाई का माहौल होता है। और उर्दू शायरी की एक खूबी ये भी रही कि हिज्र विसाल की कैफियतें जो हैं इसमें बहुत सारी नज़र आती हैं, और शोरा का ये पसंदीदा मशगला रहा, चूँकि वो गज़ल का मौजू ही हुस्न इश्क की बातें करना, हिज्र विसाल की बातें करना रहा है। तो परवीन शाकिर के पास ये बहुत सारी कैफियत के साथ मिलती हैं। इनके मजमूए कलाम के नाम से ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खुद कलामी यानी तन्हाई का जब असर जहन पर ज़्यादा पड़ता है तो इंसान खुद कलामी करता है। और ख़ुद कलामी अगर कागज़ पर ढल जाए तो न किसी सिन्फ की शक्ल में वो पैदा हो जाती है, चाहे वो नस्र की शक्ल में हो चाहे गज़ल। अब गज़ल में तो जाहिर है कि हिजर की वारदातें जो इसमें बयान की जाती है वो इन्होंने की है कि अपनी ही सदा सुनूं कहाँ तक, यानी मैं अपनी ही आवाज़ कहाँ तक सुनूं, जंगल की हवा रहूं कहाँ तक। जंगल की हवा जो है एक जगह रुकती नहीं है, बल्कि एक मकाम से दूसरे मकाम तक जाती है और उसकी मुख्तलिफ आवाज़ें भी आती है। तो मैं अपनी ही सदा सुन सुन कर अब खुद से भी बेजार होने लगी हूँ, यानी अपनी आवाज़ सुनते सुनते मैं खुद कब तक सुनूं और जंगल की हवा रहूं कहाँ तक, यानी कहाँ तक मैं जो है तन्हाई का ये इसमें पूरी तरह से जिक्र है। और ये जिक्र हमारे पास बहुत सारे शायरों के पास मिलता है। इसके बाद का शेर है, हर बार हवा न होगी दर पर, हर बार मगर उठूं कहाँ तक। हर बार हवा न होगी दर पर, दरवाजे पर हर बार हवा ना होगी। बाज़ दफ़ा दरवाजे पर क्या होता है, हवा की वजह से दस्तक भी हो जाती है या आवाज़ आती है या दरवाज़ा हिलता है। या दर पर, दर पर यानी चौखट, दर के मानों में ही आता है। बहुत सारे जो है लफ्जियात ऐसी हैं जिससे ये पता चलता है कि ये वजूद पर जो तन्हाई का आलम तारी है। तो इसमें सिर्फ खुद कलामी के साथ हर चीज़ की आवाज़ सुनाई देती है ना। सन्नाटा हो जाए तो हर चीज़ की आवाज़, तो मामूली घड़ी की कांटों की आवाज़ भी हमको सुनाई देती है जब बहुत ज़्यादा सन्नाटा होता है, या बहुत ज़्यादा खामोशी जब तारी हो जाती है तो हमको छोटी छोटी और हल्की फुल्की आवाज़ें भी सुनाई देती है। हर बार मगर उठूं कहाँ तक, हर बार मैं उठूं कहाँ तक। दम घुटता है घर में, हब्स वो है, खुशबू के लिए रुकूं कहाँ तक। हब्स खैर बंद, घुटन, हब्स, हब्सियाती अदब भी हमारे पास घुटन के मानों में आएगा। वैसे हब्सियाती अदब यानी जेल में बैठकर लिखा गया अदब,
हब्स से है। हब्स में ऐसा माहौल जहाँ कभी हम बोलते हैं ना मौसम, जैसे गर्मा के इख्तिताम पर जब बादल आ जाते हैं आसमान पर और हवा, ऐसा लगता है ही नहीं मौसम में, तो हमको एक तरह से सांस रुकने वाली कैफियत महसूस होती है। हम कहते बहुत ज़्यादा जो है घुटन हो रही है, हब्स का माहौल तैयार हो गया है। तो हब्स, दम घुटता है घर में, हब्स वो है खुशबू के लिए रुकूं कहाँ तक। खुशबू भी इनका पसंदीदा लफ्जियात में से है। देखिए इनके एक मजमूए का नाम खुशबू है। सद बर्ग, सद यानी 100, बर्ग यानी पत्ते, खुद कलामी और इनका, तो इस लफ्ज़ को भी उन्होंने बहुत इस्तेमाल किया है। खुशबू पर कई शेर हैं कि जो है दम घुटता है घर में, हब्स वो है, ने घर में तन्हाई के आलम में दम घुटता है, हब्स वो है, खुशबू के लिए रुकूं कहाँ तक। खुशबू एक अच्छी अलामत है और खुशबू के लिए रुकूं कहाँ तक, मेरे घर में दम घुटता है तो मैं खुशबू के लिए रुकूं कहाँ तक। फिर आके हवाएं खोल देंगी जख्म अपने रफू करूं कहाँ तक। फिर आके हवाएं खोल देंगी, क्या खोल देंगी, यादों के दरीचे। अक्सर ऐसा होता है कि मौसम की तब्दीली पिछले मौसम की यादों को ताज़ा कर देती है। तो अक्सर हवा को दस्तक के तौर पर भी शोरा ने इस्तेमाल किया है कि कुछ शोरा ने कि बाहर आई है जंजीर नज़र आई है, या बाहर देखते ही जो है मैं दीवाना हो जाता हूँ, या बाहर के मौसम में या हवाओं के मौसम, हवाएं जब चलती है तो मुझे जो है पिछली यादें ताज़ा हो जाती है। तो ये हवा जो है आकर क्या कर रही है, फिर आके हवाएं खोल देंगी, क्या खोल देंगी, जख्म अपने रफू करूँ कहाँ तक। रफू करना, जब कपड़ा फट जाता है, रफू लफ्ज़ ये है कि सिलना, दोबारा कपड़ा फट जाता है तो हम सीते हैं, और रफू कैसा करते हैं कि उसके धागे दिखे नहीं, चैन से हम उसको सीने की कोशिश करते हैं। तो चाक गिरेबा रफू करना, ये उर्दू शायरी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है कि गिरेबा जो चाक है उसको रफू कैसे करूँ। तो यहाँ शायरा कहती है ज़ख्म अपने रफू करूँ कहाँ तक, यानी मेरे जो ज़ख्म बन गए हैं अब उनको किस तरह सिलूँ, मैं किस तरह सीऊँ। क्यों, क्या होगा, ये हवाएं जब चलेंगी, मौसम जब तब्दील होगा तो मेरी यादें पलट आएंगी और उन यादों को फिर सीने का मौसम आ जाएगा। तो मैं अपने ज़ख्म जो है, जो ज़िंदगी में जो मुश्किलें आई, यहाँ शायरा का से मुराद, ज़ख्मों से मुराद जो तकलीफ़ों से वो गुजरी और उन तकलीफ़ों के सबब जो सीने में ज़ख्म कहीं दिखाई नहीं देते लेकिन दर्द की एक कैफियत होती है, तो वो कैफियत में यहाँ वो बयान करती है। चूँकि मैंने आपको इब्तिदा में ही उनकी ज़िंदगी के हालात बताए हैं कि किस तरह वो ऐसे दौर से गुजरी है, और ज़ाहिर है कि एक इस्लामी माशरत में उनकी शायरी जो है एक औरत होने के नाते उतनी ज़्यादा बेबावकाना होना उसका कि उनके लिए खौफज़दा भी है, तो बहुत सारे वो पर्दों के बीच बात करती है। वो कहती है कि मैं अपने ज़ख्म कहाँ तक रफू करूँ। साहिल पे समंदरों से बचकर मैं नाम तेरा लिखूं कहाँ तक। बजाय तो वो छोटी बात है ना, साहिल पे समंदर पर, साहिल समंदर पर रेत में लोग नाम लिखते हैं। छोटे बच्चों का अक्सर ये मशगल होता है, बड़े भी करते हैं, लेकिन होता क्या है कि रेत में लिखे गया नाम पानी की एक लहर के साथ मिट जाता है। ये तो एक खेल हो गया, लेकिन हकीकी खेल में क्या होता है कि किसी का नाम किसी से मंसूब होने के बाद उसको मिटा देना आसान नहीं होता है। तो वही वो बात वो कहती है कि साहिल पे समंदरों से बचकर, यानी नाम मंसूब तो हो गया, नाम तो लिख रही हूँ मैं, छुप कर लिख रही हूँ, लेकिन क्या होता है, मैं नाम तेरा लिखूं कहाँ तक। लिखने के बाद क्या होता है कि एक लहर आती है और वो नाम जो है मिट जाता है, तो मैं कैसे ये नाम को दोबारा कब तक लिखूं, यानी पानी की धार। तो ये उनकी ज़िंदगी से भी मुराद ली जा सकती है, जो उनके यानी एक हादसा उनकी ज़िंदगी का ये भी है कि वो अपने शौहर को छोड़ चुकी थी, तो हो सकता है कि वो उस बात की याद दहानी इन मिसरों में करती हो। तन्हाई का एक एक लम्हा हंगामों से कर्ज लूँ कहाँ तक। तन्हाई का एक एक लम्हा हंगामों से कर्ज लूँ कहाँ तक। अब इस शेर में तो बिल्कुल जिद बात हो रही है, यानी पहले जो शेर में बात हो रही थी कि तन्हाई की बात हो रही थी कि अपनी ही सदा सुनो कहाँ तक, लेकिन अब यहाँ पे बिल्कुल दूसरी बात हो रही है कि हंगामों से कर्ज लूँ कहाँ तक। अब पूरा अभी ये जो दौर चल रहा है, इस दौर में इंसान
बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गया है, और मसरूफ़ ज़िंदगी में हंगामे होते हैं, शोर होता है, शराबा होता है ना। इकबाल की भी एक आरज़ू थी बड़ी कि दुनिया की शोरिशों से घबरा गया हूँ यारा, दिल ढूंढता है मेरा ऐसा सुकूत जिस पर तकरीर भी फिदा हो। पूरी एक नज्म है उनकी, आरज़ू। तो उस नज्म में उन्होंने ये आरज़ू करते हैं इकबाल कि बाज़ शायरों का ये खूब ख्वाहिश रही कि वो शोर और हंगामों से दूर चले जाए। बाज़ ने इतनी तन्हाई और यानी देखी है कि हंगामा उनकी लाइफ में नहीं है, तन्हाई है, लेकिन बाज़ का ऐसा ख्वाहिश रही कि इन हंगामों से चले जाऊँ। इकबाल की भी उसमें ख्वाहिश रही। और इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जो है, इनकी सैयद की लौह तुर्बत नज़्म है या उनकी जो नज़में हैं, तो इस बात का उनका इजहार मिलता है कि वो तन्हाई पसंद थे, शोरिशों से उकताते थे, और तन्हाई में जाकर वो सोचते थे कि उनके ख्याल को ऊंचाई मिल सकती है, बुलंद ख्याली मिल सकती है, और उनकी तख्लीकियत बहुत अच्छे से हो सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये भी कहती है कि हंगामों से कर्ज लूँ कहाँ तक, यानी ज़िंदगी की मसरूफियात में से कुछ लम्हे तन्हाई के लेना है, शोर शराबे से कर्ज लेना है कि तन्हाई का एक एक लम्हा हंगामों से कर्ज लूँ कहाँ तक। सुख से भी तो दोस्ती कहीं हो, दुख से ही गले मिलूं कहाँ तक। सुख से भी तो दोस्ती कभी हो, यानी ज़िंदगी में आने वाले मसाए, परेशानियां और कुल्फतों के सबब सुख की ज़िंदगी का यहाँ एक इजहार है। एक सुख की ज़िंदगी क्या है, हर इंसान के लिए अलग अलग है। कोई सोचता है कि दौलत के अंबार हो तो उसे सुख मिलेगा, कोई कहता है कि मेरी जो है आल औलाद बहुत सारी हो तो मुझे सुख मिलेगा। सुख लफ्ज़ जो है, इस लफ्ज़ के अगर हम माने निकालेंगे तो कई लोगों से इस पर अगर हम सवाल करेंगे तो हर एक का सुख अलग है ना। गौतम बुद्ध को जो सुख मिला था तो महल छोड़ के चले गया, बादशाह छोड़ के चले गया, जंगल में जाके बैठ गया तन्हाई में। वही बात होगी, दुनिया की शोरिशों से उकता गया हूँ यार, लेकिन वो गए थे हक की तलाश में, हक को ना पा सके, लेकिन ध्यान में बैठ गए। तो सुख की तलाश में वो निकल गए जंगल में। अब सुख में उनके लिए बादशाह नहीं थी, उसकी दौलत नहीं थी, तख्त ताज नहीं था, बीवी बच्चा भी नहीं था। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि तख्त ताज मिल गया तो बहुत सुख मिल गया, कुछ लोग ऐसे हैं कि पेट भर खाना मिल गया तो ये बड़ा सुख है। तो हर इंसान के अगर इसका डेफिनेशन निकाला जाए तो एक कोई डेफिनेशन नहीं निकलेगा सुख का। किसी को किसी चीज़ में सुख मिलता है, किसी को किसी में। और हमारे पास है कि सुख के लिए तकवा इख्तियार करो, जो है जितना है उसमें इंसान को सुख तलाश करना है ना। औलाद सुख है, रिस्क जो है, और जो कुछ भी आपको अल्लाह ताला नेमतें अता करता, जो हासिल है, सबसे बड़ा ज़िंदगी का फ़लसफ़ा ये होना चाहिए। बाद में गौतम बुद्ध की भी पूरे फ़लसफ़े पर उसने एक ही बात की थी कि तमाम दुखों का कारण डिज़ायर्स है, ख्वाहिशात है। ख्वाहिशात की बिना पर इंसान कभी सुखी नहीं रहता। यानी एक डिज़ायर पूरी हुई कि दूसरी डिज़ायर, एक ख्वाहिश पूरी हुई, पेट भर गया तो एक और ख्वाहिश जन्म लेती है कि अच्छे कपड़े हो, अच्छे कपड़े मिल गए तो उसकी ख्वाहिश होती है कि अच्छा घर हो, उसके बाद वो पूरी हो गई तो सोचता है कि कार खड़ी हो, उसके बाद यानी अपनी ज़िंदगी को जिसको कहते हैं लग्जूरियस लाइफ, यानी ऐसी ज़िंदगी जिसमें ऐश तायुश के सामानों कुछ लोगों के लिए सुख होते हैं। और आप अंबियाए इकराम की ज़िंदगियों को लीजिए, आपको कहीं भी ऐसी ज़िंदगी नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं मिलेगी। हालांकि दौलत तो इतनी आई कि आप देख रहे कि हज़रत उमर के दौर में गोल्डन पीरियड बन रहा है, ज़रीन दौर, सुनहरी दौर बन गया, सोने जो है कुल्हाड़ियों से तोड़े जा रहे। लेकिन इनकी जो है ज़िंदगियाँ देखिए, आप खुलफाए राशिदीन की ज़िंदगियाँ देखिए, वहाँ कहीं भी आपको अपनी जो है ज़िंदगी को ऐश व तायुश में नहीं डाला गया, या ऐश के सामान मुहैया नहीं किए गए, या इनके पास ऐसी कोई दौलत नहीं मिली। ऐसे भी लोग हैं उसमें कि जिन पर ज़कात ही वाजिब नहीं हुई। अब आप जानते हैं कि कब होती है, तो ये अंबिया इकराम होते हुए इनके यानी आप सिस्टम के पास तो जिब्राइल अमीन आ रहे, दुनिया का यानी आपको सहूलतें मिल सकती, लेकिन इनके पास सुख का डेफिनेशन वो नहीं है जो आम इंसानों के पास होता है। दुख इनके पास भी है क्योंकि हमारे पास फितरत के मुताबिक ज़िंदगी है, फितरत के मुताबिक जो कुछ उन लोगों को मैसर और हासिल था, उन्होंने उसमें भी अपने आप को वो तमाम चीज़ों से दूर रखा है ना। आप सिलसिला को जो है 4 हेरी बिस्तर कर दिया गया, कहा आज बहुत आराम की नींद है, आप 2 हेरी कर दो, इतनी गहरी नींद मुझे नहीं लेना है।
जो मुझे यानी चीज़ों से या इबादत से रोकती है। तो ये इनकी ज़िंदगी के फ़लसफ़े और दूसरे इंसानों की ज़िंदगी के फ़लसफ़े अलग होते हैं। खैर, बात चली थी कि सुख से भी तो दोस्ती कभी हो। तो सुख के मायने क्या है? अब ये शायरा के नज़दीक ही है कि क्या ज़िंदगी में मिलने वाली दुख और तकलीफ़ों के बिना पर वो कह रही है कि मुझे इतने दुख मिले कि मुझे कभी सुख से दोस्ती नहीं हुई, दुख से ही गले मिलूं कहाँ तक। अब दुख का यहाँ हमने गौतम बुद्ध की भी मिसाल की, दुखों का कारण ख्वाहिशात है। अगर आप इनको मार दें तो आप कभी दुखी नहीं होंगे। और अल्लाह की अता करदा नेमतें, जो नेमतें आपके पास मौजूद है, जो नहीं है उस पर नहीं रोना है, जो मौजूद है उन पर खुश होना है। सबसे बड़ा जिंदगी का फलसफा है कि अल्लाह ने आपको जो नेमतें दी हैं उसका शुक्र अदा करें, क्योंकि दूसरों के पास वो चीज़ें नहीं होती है। तो जो चीज़ें आपके पास मैसर है आप उस पर खुश हो जाइए। मंसूब हो हर किरण किसी से, अपने ही लिए जलूं कहाँ तक। मंसूब हो हर किरण, किरण रोशनी की किरण, किसी से यानी मेरा नाम किसी से या मैं किसी से मंसूब हूँ। जाहिर है यहाँ शौहर की ही बात है कि मंसूब हूँ मैं किसी से, अपने ही लिए जलूं कहाँ तक। अपने ही लिए, खुद के लिए ही मैं कहाँ तक जलूं। आंचल मेरे भर के फट रहे हैं, फूल उसके लिए चुनूं कहाँ तक। आंचल मेरे भर के फट रहे हैं, खुशियों की तलाश, फूल खुशी की तलाश। हर इंसान को खुशी की तलाश होती है कि मैं खुशियों की तलाश के लिए अपने आंचल में फूल समेट रही हूँ। और ये फूल किसके लिए समेट रही हूँ? अपने दोस्त के लिए समेट रही हूँ, अपने महबूब के लिए समेट रही हूँ। तो मेरे आंचल अब क्या हो रहे हैं? फट रहे हैं। फूल उसके लिए चुनूं कहाँ तक। तो मैं कब तक जो है दूसरों की ख्वाहिशात या दूसरों की खुशियों के लिए अपने आप को बर्बाद करूं। तो यहाँ ये परवीन शाकिर की गज़ल को हम समझ रहे थे। अब इसमें कुछ अल्फाज और हैं, जैसे मंसूब, नाम से जोड़ना, मंसूब करना, नाम से जोड़ना, अपने आप को जोड़ना या किसी से जुड़ना, नाम से जोड़ना। रफू करना, सीना, सीना या जोड़ना। मशक़ी सरगर्मियाँ हम करने जा रहे हैं। खाका है, खाके पर मबनी सरगर्मियाँ, जान पहचान से मौजू अल्फाज की तलाश करके शब की खाका मुकम्मल कीजिए। तो उसमें सबसे पहले पूछ रहे हो तारीख़ पैदाइश। तो आपको पहले खाके में तारीख़ पैदाइश जो डालना है, परवीन शाकिर की तारीख़ पैदाइश डालना। तो इस खाके के मैं जवाबात यहाँ लिख रही हूँ। पहला जो जवाब है 24 नवंबर 1952। पहला जवाब 1952। मकामे पैदाइश, कहाँ पैदा हुए वो लिखना है आपको, कराची। पहले जवाब। दूसरा है कराची। तीसरा है तालीम। अब इसमें दो किस्म की तालीम है, आपको इक़्तिबास में से लिखना है। तो दो डबल एम ए है इनका। सबसे पहले तो वो लिखना है आपको, बैंक एडमिनिस्ट्रेशन में एम ए है और तो डबल एम ए है। एक है बैंक एडमिनिस्ट्रेशन में,
और एक है सिविल सर्विसेज। आप कोई एक भी डाले तो चलेगा या पूरा भी लिख सकते हैं आप। दूसरा जो है उनका CSR, उसका जो है कस्टम डिपार्टमेंट का, तो वो एग्ज़ाम पास किए थे उन्होंने। वैसे उन्होंने 2 जो है MA है उनका, MA एक लिसानियात है, और लिसानियात में वो खैर इंग्लिश की रही, उस्ताद इंग्लिश की दर्स व तदरीस करती रही। इसके बाद है तालीम के बाद है मुलाजिमत। तो मुलाजिमत का भी जो पॉइंट है, तो कुछ साल उन्होंने मुलाजिमत तदरीस की है, अंग्रेज़ी तदरीस की है। लेकिन अगर आप ये लिखना चाहें तो ये लिख दीजिए जो इसमें दिया हुआ है कस्टम डिपार्टमेंट, इसमें सर्विस की उन्होंने। सिविल सर्विसेज जो एग्जाम्स हमारे पास होते हैं, जैसे UPSC MPSC है, वैसे पाकिस्तान के सिविल सर्विसेज को उन्होंने ज्वाइन किया था कस्टम डिपार्टमेंट में। रेवेन्यू की ऑफिसर बनकर वो अपने ओहदे पर फायज रही। तो ये 4 जवाब हो गए। पहला है 24 नवंबर 1952, कराची, पैदाइश उनकी कराची की है, यानी ये शायरा पाकिस्तानी है। MA बैंक एडमिनिस्ट्रेशन और लिसानियात है, और इनकी मुलाजमत जो रही वो कस्टम ड्यूटी में। अगर शुरू में तदरीस भी की उन्होंने, तो इख्तिबास के मुताबिक आपको लिखना है। उसके बाद जो सवाल है वो सवालात इंशाल्लाह हम करेंगे जूम मीटिंग के दौरान। यहाँ पर कुछ जो दिए हुए हैं, तो इनके 4 किसी उसमें मैंने देखे हैं कि इनके किताबों और कुलियात के नाम भी आपको देखना है। किताब और कुलियात के नाम तो है इसमें, जो कुछ आपको पढ़ाए गए इख्तिबास में, कि खुद कलामी है, खुशबू है, सदबर्ग है और इनकार है। तो ये भी पूछा जा सकता है अक्सर, क्योंकि जो खाके पूछे गए हैं पिछले खाके, इसमें शोरा और उद्वा की किताबों से मुतालिक पूछा गया। चूँकि इस मश्क में नहीं दिया गया, लेकिन ये सवाल पूछा जा सकता है, तो आप खुद से भी एक खाका इनके किताबों के मजमुआत का बना ले सकते हैं। और उनका एक कुलियात है जो माहिर तमाम के नाम से है। आप हिदायत के मुताबिक दर्ज झैल सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। दुख से ही गले मिलूँ कहाँ तक से शायरा की मुराद लिखिए। दूसरा सवाल है अपने ही लिए जलूँ कहाँ तक से शायरा ने जिस बात का इजहार किया उसे तहरीर कीजिए। तो ये शायरा की ज़िंदगी के पस मंज़र के हवाले से आपको लिखना है। फिर अशार की इस्तिहसानी वजाहत है। फिर असबाब बयान कीजिए। गज़ल से अपनी पसंद का शेर मुंतखब कीजिए, उस शेर को लिखिए, और उस शेर क्यों पसंद आया आपको उसको लिखना है। फिर एक शेर उन्होंने दिए है कि सुख से भी तो दोस्ती हो कभी, दुख से ही गले मिलूँ कहाँ तक। हिदायत के मुताबिक दर्ज झैल क़वाइद की सरगर्मियाँ, तो जो ख़त कशीदा है, यानी जिन लफ्ज़ों के नीचे लकीर खींची हुई है, के लिए हम मानी लफ्ज़ तलाश कीजिए। जैसे ये मिटा देती हूँ। खत कशीदा लफ्ज़ है अपनी ही सदा सुनो कहाँ तक। तो सदा के नीचे खत कशीदा है। सदा यानी उसके आगे आपको हम मानी, यानी वही मानी वाला लफ्ज़ लिखना है। तो सदा की हम मानी लफ्ज़ क्या रहेंगी? आवाज़। सदा की हम मानी आवाज़। हर बार हवा न होगी दर पर, दर यानी इसके होगा दरवाज़ा। दम घुटता है घर में हब्स, वो है हब्स घुटन। सुख से भी दोस्ती कभी हो, दोस्ती को वो किया गया। तो अब दोस्त के हमनवा होते हैं, रफ़ीक होते हैं, तो आप आम उसमें रफ़ीक भी लिख सकते हैं। दर्ज झैल की हम सौत अल्फाज लिखिए। तो हम सौत यानी आवाज़, एक जैसी आवाज़ वाले लफ्ज़ लिखिए। घर, खर्च, किरण, फूल। गज़ल की काफ़िया और रदीफ़ की निशानदेही कीजिए। ये आसान है, ये भी आप कर लेते हैं।
अब नीचे सरगर्मी एक मंसूबा दिया हुआ है जो प्रैक्टिकल वर्क है। उर्दू के 4 शायरात के नाम तखल्लुस और इनके मजमूए कलाम के नाम लिखिए। तो उर्दू की 4 अहम शायरात में आप अगर पाकिस्तान की लेना चाहें तो पाकिस्तान के वहीदा नसीम हैं, शफीक फातमी, वहीदा नसीम और परवीन शाकिर को आप ले सकते हैं, क्योंकि परवीन शाकिर आपके निसाब का हिस्सा है। और वहीदा नसीम पर मुख्तसर आप लिख सकते हैं, यूट्यूब पर उनकी आपको मालूमात मिल जाएंगी। और हिंदुस्तान की 2 ले लीजिए, इसमें से आप शफीक फातिमा शेरा ले लीजिए, और कोई भी अपने एक आध पसंद किया और शायरा ले लीजिए। परवीन शाकिर, वहीदा नसीम, शफीक फातिमा शेरा, और एक आध खदीम में से भी ले सकते हैं आप। बहुत सारे हैं, माला का चंदा है, लेकिन आपको खदीम की नहीं मिलेंगे ये मवाद। जदीद में से ही आप फिर कोई नई जदीद जो शायरात हैं उनमें से अगर कोई पसंद हो आपको तो उनको भी ले सकते हैं। छोटा सा प्रोजेक्ट आपको तैयार कर लेना है और उसमें उनके बारे में थोड़ी थोड़ी मालूमात हो सका तो एक आध तस्वीर लगाइए आप। निसाई अदब से मुतालिक मालूमात इंटरनेट रसायल से जमा कीजिए। निसाई अदब ख़वातीन का अदब, चूँकि ख़वातीन के अदब में शायरात बहुत कम है, गिनती की है, और उनको ज़्यादा मतलब शायरात मिलती ही नहीं है ज़्यादा हमारे पास उर्दू अदब में जो है, तो उन पर आपको लिखना है। तो निसाई अदब कैसा होता है, शायरात कम है, नस्ल निगार, मजमून नवीस बहुत सारे हैं, नावल निगार तो बहुत सारे हैं, और अफसाना निगार भी हैं, ड्रामा निगार है, कम है, ड्रामा निगार बहुत कम है, लेकिन अफसाना नावल में तो बहुत सारे नाम आ जाते हैं हमारे पास। तो इन शायरात यानी इन लोगों के लिखने के अंदाज, निसाई अदब औरतों का अदब और आदमियों का अदब। औरतों के अदब में थोड़ा सा अलगपन होता है, और उसके बारे में आपको लिखना है तो वो आप इंटरनेट से निकाल सकते हैं कि ख़वातीन के अदब पर क्या क्या लिखा गया है, क्या मौज़ूआत होते हैं। निसाई अदब में अहम मकाम रखने वाली किसी मुसन्निफ़ा, शायरा, अदीबा से मुतालिक तफसीली, तबसराती व तजज़ियाती प्रोजेक्ट तैयार कीजिए। अब ये भी एक प्रोजेक्ट है, यानी रूलिंग पेजेस पे आपको लिखना है। तो ये प्रोजेक्ट आपके प्रैक्टिकल वर्क में आ जाता है। इसमें भी निसाई अदब में आप जो है किसी भी अदीबा, मुसन्निफ़ा या कोई भी राइटर किसी किस्म का जो मजमून लिखते हैं, जैसे अखबारात में लिखते हैं या वो, उनको आपको लेना है, उन पर तजुर्बा, तबसरा और तजियाती, यानी तजुर्बा तो नहीं कहेंगे, तजियाती प्रोजेक्ट तैयार करना है। तबसराती और तजियाती यानी उनकी किताबों पर मुख्तसर तबसरा, कौन सी किताबें लिखी, किस मौजू पे लिखी, इनका पसंदीदा मौजू क्या रहा, किन अनावीन के तहत उन्होंने अपने अफसाने लिखे, नावल लिखे, जो भी उन्होंने लिखा है सिर्फ, उस पर आपको एक छोटा सा 2 पेज का क्यों नहीं होता एक प्रोजेक्ट ज़रूर तैयार करना चाहिए। और इसको ढूंढने के लिए आप जो है इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं। तो इस तरह से आप एक तफसीली तबसराती प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा आपका 3 से 4 पेज का। 4 शायरात पर कर लीजिए। 4 शायरात पर जब करेंगे तो आप यानी एक रोलिंग पेज का एक हिस्सा भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह आपका प्रोजेक्ट बेहतरीन बन जाएगा और शायरात की मालूमात भी आ जाएंगी, चूँकि शायरात पर ज़्यादा नहीं हमको नज़र आता है, तो कम आता है नज़र, आप उस तरह से लिखते हैं। औरंगाबाद की शायरात में आप राना हैदरी मैडम से मुताल्लिक़ भी मालूमात लेकर लिख सकते हैं। अखबारात, हमारे लोकल अखबारात में इन पर मज़ामीन जारी है, हालिया में भी आए हैं। तो आप निसाई अदब पर बहुत कुछ अपने प्रोजेक्ट में लिख सकते हैं। तो इस तरह आप एक अच्छा सा प्रोजेक्ट तैयार कीजिए शायरात के मुतालिक, और ये तो बहुत यानी छोटा सा मशक़ है, इस मशक़ को हल कर लीजिए। तो आज हमारा उर्दू का गज़ल का, परवीन शाकिर की गज़ल पर जो कुछ हमने पढ़ा है उसका इख्तिताम होता है, और इंशाअल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।